हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया लेक्चर। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर्स स्टडी किए। फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट हमने स्टडी किया एंगुलर वेलोसिटी, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान दें तीनों जो है बेसिकली क्या थे, एक्सियल वेक्टर, और जिनकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस होती है। तो चलिए आगे अब आज के लेक्चर में उन पे बेसिस क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या अल्फा जीरो बोला जाएगा। जब अल्फा जीरो बोला जाएगा तो ओमेगा थीटा और टाइम में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। ध्यान दें ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये आपको यूज जब ही करना है जब स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट। और थीटा इक्वल्स टू सिमिलरली क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा टी निकाला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कब, जब एंगुलर स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट। वहीं अगर मान लीजिए एंगुलर स्पीड वेरिएबल है और उस मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या मोशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, तो यहां पे भी बिल्कुल इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई की जा सकती हैं। पैरामीटर्स कैसे होते हैं वो आप समझें। जो हम लोग लीनियर मोशन में स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे वो यहाँ पे ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जो हम लोग वहाँ पे v से डिनोट करते थे फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जो वहाँ पे एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट करते थे वो यहाँ पे अल्फा, और जो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट करते थे वो यहाँ पे थीटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लिखनी आती है तो इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप उसी के एनालॉगस लिख सकते हैं। तो किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी जाएंगी, देखें। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जस्ट लाइक वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, जस्ट लाइक एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, just like v square equals to u square plus 2as. नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टाइम, जस्ट लाइक s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम। एक होता है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा nth इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जस्ट लाइक s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, पैरामीटर्स लीनियर थे और अब एंगुलर हो गए। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक चीज और देखें आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी में मैथमेटिकली क्या रिलेशन होता है ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि ओमेगा v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा पार्टिकल की चलने की स्पीड होगी पोजिशन वेक्टर उतना तेजी से घूमेगा। अब मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है समझें। ये रिलेशन जो है ये आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ध्यान दें एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जब रेडियस वेक्टर के साथ किया जाए तो उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ओमेगा क्रॉस r ही लिखना है, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर, डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि तीनों जो होते हैं वो क्या वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं मुझे इसका लिखना है मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा r साइन थीटा। ओमेगा और r के बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाता है 1, तो अल्टीमेटली v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ओमेगा r। तो जो स्केलर फॉर्म में जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया v इक्वल्स टू ओमेगा r, वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान में दें तीन पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चन में, तीन में से कोई भी दो पैरामीटर गिवन होंगे और थर्ड आपको निकालना होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ध्यान में देने वाली बात यह है कि ओमेगा जो हम लोग यहां पे रखेंगे इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा पहले आपको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं।
इसी रिलेशन को अगर आप आगे एक्सप्लोर करें तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर है, तो क्या इसको ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर लिख सकते हैं। तो अब इस रिलेशन में आप देख सकते हैं जब ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, तो क्या ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्पीड v और ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वही रिलेशन हो गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली समझाया था। ये रिलेशन आपको लर्न रखना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखें क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद 50 rpm हैविंग लीनियर स्पीड 6.28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 rpm, इससे पहले हम लोग निकालेंगे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में। किस तरह से फाइंड करेंगे देखें समझें। अब बिल्कुल वही तरीका, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, थीटा का फॉर्मूला क्या 2 पाई कैपिटल एन बाय टी, ये लिख दिया। अब 2 पाई कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 50, तो यहां पे रख दिया 50 डिवाइडेड बाय टाइम, पर मिनट है 1 मिनट यानी कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लिया, लीनियर स्पीड हमें गिवन है कितनी 6.28 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब आप देखें v आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, तो r यानी कि रेडियस निकाली जा सकती है। ध्यान दें इस क्वेश्चन में आपको रेडियस ना बोल करके क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली वो रेडियस ही होती है। डायग्राम में आप देखें, ये समझें आप सिचुएशन। पार्टिकल जब इस तरह से घूम रहा है तो पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है क्या वो रेडियस के बराबर ही होगी। तो अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। अब आप सबसे पहले ओमेगा हम लोगों ने फाइंड किया था 2 पाई कैपिटल एन बाई टी करके, तो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में कितना निकाला 5 पाई बाय 3। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, r हमको फाइंड करना है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v बाय ओमेगा। v पता है, ओमेगा पता है, वैल्यू हमको सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। तो v की वैल्यू 6.28, ओमेगा की वैल्यू 5 पाई बाय 3, 5 पाई नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, पाई की वैल्यू क्या रख दी 3.14, 3.14 से 6.28 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 3 6 बाई 5 कितना आ गया 1.2 मीटर। तो पार्टिकल की जो सर्कल की रेडियस होगी वो कितनी होगी 1.2 मीटर। ध्यान में देने वाली बात यह है कि ओमेगा जो हम लोगों ने यहां पे पुट किया वो कौन सी टर्म्स में था, रेडियन पर सेकंड में। चलिए आगे देखें। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। आपको रेशियो निकालना है किस किस का, एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। ध्यान दें यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, कहीं पे भी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट कांस्टेंट स्पीड इज v। आपको बोला जा रहा है कि थीटा बाय 2 यानी कि थीटा यानी कि पाई बाय 2 क्वार्टर सर्कल वो कवर करता है। तो जब पाई बाय 2 क्वार्टर सर्कल कवर करता है तो पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखें सपोज करें इनिशियली पार्टिकल ए पॉइंट पे था, थीटा जब पाई बाय 2 कवर किया तो क्या बी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी को मिलाने वाली ये स्ट्रेट लाइन। सर्कल की रेडियस r है, तो पाइथागोरस से क्या ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा r√2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना निकाला हम लोगों ने r√2। अब हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो टाइम ए से बी तक आने का, बिकॉज एक्चुअल में इस पाथ पे चलता है, तो ए से बी तक आने का टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए से बी तक पाथ जो उसने ट्रेवल किया उसकी डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, पूरी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4 यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी पाई आर बाय 2। स्पीड हमने कितनी ली थी v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पाई आर बाय 2v इज द टाइम। तो ये तो हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे तो क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। सॉल्व किया तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ गई 2√2v अपॉन पाई।
बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कितनी हो गई v, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी बोली जाएगी v। रेशियो निकालना है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी निकाली हम लोगों ने 2√2v अपॉन पाई, वो यहां पे रख दी, डिवाइड कर दिया किसके साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ डिवाइड कर दिया तो v से v हो गया कैंसिल, रेशियो अल्टीमेटली कितना आया 2√2 अपॉन पाई। तो देखा जाए तो एक तरीके से क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का ही है, बस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। कैसे सॉल्व होगा देखिए समझाएं। अ फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, देन आफ्टर स्विच ऑफ इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप। 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से घूम रहा था, पहले कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था। स्विच ऑफ करने के बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन होता हुआ 5 मिनट में वो क्या हो गया, फाइनली स्टॉप हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम में वो जब तक वो स्टॉप हुआ तब तक उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। स्विच ऑफ करने से लेके स्टॉप होने तक वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एंगुलर रिटार्डेशन आपसे पूछा जा रहा है और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा, स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से घूम रहा था, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से। तो पहले जो इनिशियल एंगुलर स्पीड थी, क्या उसको रेडियन पर सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले से 2 पाई कैपिटल N बाई टी। तो 2 पाई 100 रिवॉल्यूशन टाइम कितना, 1 सेकेंड का। तो एंगुलर स्पीड स्टार्टिंग में तो कितनी थी, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गई इनिशियल। फाइनली वो 5 मिनट्स बाद अगर स्टॉप हो गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टाइम की बात करें 5 मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। अब पैरामीटर्स हमें पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको लगानी है। फर्स्ट पैरामीटर की बात करें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल N। कैपिटल N फाइंड करने के लिए पहले हमको थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रिलेशन जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई कैपिटल N। थीटा अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए थीटा में क्या डिवाइड कर देंगे, 2 पाई। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पहले क्या फाइंड करें, थीटा। तो अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले देखें आप क्या इक्वेशन होती है। फोर्थ इक्वेशन क्या लिखी थी हम लोगों ने, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टाइम। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम स्टॉप होने का। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, स्टॉप हो गया तो फाइनल तो 0 हो गई थी, इनिशियल 200 पाई, टाइम रख दिया सेकेंड्स में। सॉल्व कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁴ पाई रेडियन। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 2 पाई N। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा जो हम लोगों ने निकाला ये, वो हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल। सॉल्व कर लिया तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ गया, 15,000 रिवॉल्यूशन। मतलब स्विच ऑफ करने से लेके जब तक वो फाइनली रुकता है कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका होता है, 15,000। चलिए उसी तरह से बात करते हैं, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था एंगुलर रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी के एनालॉगस, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रिटार्डेशन हो रहा है तो यहां पे साइन हमने क्या लगा दिया, माइनस। स्टॉप होता है तो फाइनल 0। इनिशियल हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 200 पाई। टाइम जो था 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड्स। तो यहां से सिंपली अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 300। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कितना फाइंड किया था, 3 इंटू 10⁴ पाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा था, 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड्स। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
क्या बोला जा रहा है, अ फैन रोटेटिंग विद ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर 2n रोटेशंस, 2n कोई नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 50 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर n रोटेशंस, मतलब 2n रोटेशन कंप्लीट करने के बाद तो स्पीड हो गई 50 रेडियन पर सेकेंड, अगर वो 2n ना करके n रोटेशन करता तो स्पीड कितनी हो जाती, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल एंगुलर स्पीड, ये हमें ऑलरेडी रेडियन पर सेकेंड में गिवन है, कितनी, 100 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट केस में फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई, 50 रेडियन पर सेकेंड। कब, जब वो नंबर ऑफ रोटेशन कितने कंप्लीट कर चुका है, 2n। तो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया हो गया हो, 2 पाई, कैपिटल एन यहां पे रखते हैं, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि हमें यहां पे कितने गिवन है, 2n। तो 2 पाई इंटू 2n, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो क्या बन जाएगी, ओमेगा यानी कि 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और थीटा। थीटा हम लोगों ने कितना निकाला, 2 पाई इंटू 2 स्मॉल एन। 100 स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अल्फा पाई एन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड सिचुएशन में फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर n रोटेशन। तो n रोटेशन करता तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती, तो लेट n रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा n। तो उस केस में भी थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर, ये तो वो जो हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो वही लेंगे, कितनी, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज 100 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, एन रोटेशन की बात कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू स्मॉल एन। तो यहां पे भी 100 स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 अल्फा पाई स्मॉल एन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाली। इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो ओमेगा एन कितना होगा, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अब आप देख सकते हैं। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो ये इक्वेशन निकल करके आ गई। सेकंड केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लगाई तो ये वाली इक्वेशन निकल करके आ गई। दो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखें दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में जो है 2 अल्फा 2 पाई इंटू 2n डिवाइडेड बाय 2 अल्फा 2 पाई n, कैंसिल जब करेंगे तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये पैरामीटर इधर चला जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, 2 आ जाएगा नीचे इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो सिर्फ ओमेगा एन अननोन है जो कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस 100 स्क्वायर भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 100 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं क्या है, 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर बाई 2 प्लस 100 स्क्वायर। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल एंगुलर स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 25√10 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ अ बॉडी रोटेट्स सच दैट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज अल्फा इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अल्फा की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आपको गिवन है
और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा कितनी होगी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप समझ लें, हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू कितना 4t³ प्लस 2t। अल्फा को क्या हम लोग d ओमेगा बाई dt लिख सकते हैं, तो अल्फा को हम लोगों ने पहले d ओमेगा बाय dt लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रह जाएगा d ओमेगा और dt इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4t³ प्लस 2t dt। इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए क्या लगा देंगे, प्रॉपर लिमिट्स। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब इनिशियल टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड क्या रही होगी 0। t इक्वल्स टू कितना, जब 2 सेकेंड हो गया तो स्पीड क्या होगी ओमेगा, जो हमें फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन कर लेंगे और ओमेगा हम लोग यहां पे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन अब आप देखें, अल्फा को हम लोगों ने क्या लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, डी टी दूर जाके क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन किया और दोनों तरफ क्या लगा दी लिमिट, इनिशियल टाइम पे इनिशियल एंगुलर स्पीड 0, टी इक्वल्स टू 2 पे ओमेगा क्या है ये हमको फाइंड करना है। अब 4t³ प्लस 2t इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, 4t³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t4 बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा t4, प्लस 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t², लिमिट क्या लग गई 0 से 2, यहाँ पे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि ओमेगा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल करके आएगी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हमें करना आना चाहिए। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से क्या बोला जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू t³ माइनस t² प्लस t रेडियन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स 0। थीटा की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आपको गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, पर कब पूछा जा रहा है, जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें, सबसे पहले जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, कितना हो जाएगा t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² माइनस 2t प्लस 1, ये हो गई ओमेगा टाइम की इक्वेशन। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो क्या मिल जाएगा हमको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t² का कितना हो जाएगा 6t और माइनस 2t का कितना हो जाएगा -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड करी। पूछा हमसे एंगुलर वेलोसिटी जा रहा है, पर कब पूछा जा रहा है, जब ये अल्फा क्या हो जाए 0। तो अल्फा 0 कब होगा, वो टाइम हम लोग निकालेंगे इसको 0 के इक्वेट करके। तो जब यहां से सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 सेकेंड। ये टाइम उठा करके हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन में रख देंगे, तो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर हम इसका सॉल्यूशन देख लें। आप एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गई ओमेगा टाइम की इक्वेशन, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गई अल्फा टाइम की इक्वेशन। अब इसको 0 के इक्वेट करके वो टाइम हम लोगों ने निकाल लिया जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी कि t इक्वल्स टू 1/3, और ये टाइम उठा करके हमको कहां पुट करना है ओमेगा की इक्वेशन में। तो t इक्वल्स टू 1/3 पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी वो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 3t², तो t² यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस 1 पुट कर दिया। सॉल्व कर लेंगे तो उस टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2/3 रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2θ² प्लस थीटा, ध्यान दें यहां पे एंगुलर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। इस तरह से इक्वेशन गिवन है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अल्फा हमको अब की बार निकालना है, तो डी ओमेगा बाय डी टी ना करके क्या करेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ओमेगा जो गिवन है ये वो यहां पे और यहां पे पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन देखें आप, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ओमेगा ये रख दिया हमने 2θ² प्लस थीटा और यहां पे भी रख दिया 2θ² प्लस थीटा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो आगे की टर्म एज इट इज 2θ² प्लस थीटा, 2θ² का डिफरेंशिएशन 4θ और थीटा का कितना हो जाएगा 1, तो ये तो आ गई अल्फा की इक्वेशन।
अब जब थीटा 1 रेडियन होगा तब अल्फा आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहां पे जहां जहां पे थीटा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 रेडियन। तो थीटा 1 रेडियन पे अल्फा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे सिंपली, तो अल्फा कितना आ गया 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, ओमेगा टाइम की इक्वेशन गिवन है, ओमेगा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। क्या पूछा जा रहा है हमसे, एवरेज एंगुलर स्पीड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। तो ध्यान दें एवरेज पूछा जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, बस पैरामीटर लीनियर थे और यहाँ पे एंगुलर है। एवरेज फंक्शन जब कैसे निकाला जाता है, मुझे निकालना है ओमेगा एवरेज, तो किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए पहले उसकी इक्वेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे t1 से t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2। इस तरह से एवरेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे, अब आप देखें प्रॉपर सॉल्यूशन, ओमेगा dt का इंटीग्रेशन कर दिया t1 से t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2। अब यहाँ पे ओमेगा की जो इक्वेशन हमको गिवन थी क्वेश्चन में, वो हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी, 3t स्क्वायर प्लस 2t कर दिया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 और डिवाइड में आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू जब यहाँ पे 2 की पुट करेंगे तो अल्टीमेटली एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल करके आएगी 6 रेडियन पर सेकेंड। तो बस फॉर्मूला हमको पता होना जरूरी है, कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। A solid body rotates about a stationary axis with an angular retardation alpha equals to k under root omega, where omega is the angular velocity of body. Find time after which body will come to the rest. If at t equals to 0, angular velocity of body was omega naught. तो देखें आप कैसे करेंगे, एंगुलर रिटार्डेशन हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू k अंडर रूट ओमेगा। ध्यान दें ये अगर रिटार्डेशन है, मुझे अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो क्या आगे माइनस लग जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस के अंडर रूट ओमेगा। अब आप देखें अल्फा को मैं क्या डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूं, बाकी सिचुएशन एज इट इज। हमें क्या पूछा है, वो टाइम निकालना है हम लोगों को जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो किस तरह से करेंगे, अब आप देखें ओमेगा वाली टर्म एक तरफ लेके आ जाऊंगा और डी टी उस तरफ चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डी ओमेगा बाय अंडर रूट ओमेगा इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा माइनस के डी टी। ये हम लोगों ने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन और लगा देंगे प्रॉपर लिमिट। t इक्वल्स टू 0 पे जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो एंगुलर स्पीड कितनी थी ओमेगा नॉट। अब आपसे पूछा जा रहा है वो टाइम जब वो रेस्ट में आ जाए, रेस्ट में आएगा तो एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी 0, तो वो टाइम कितना होगा, वो टाइम t हम लोग यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो टाइम t कितना होगा ये निकल करके आएगा। चलिए प्रॉपर सॉल्यूशन देखें आप, ये लिख लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा को लिख लिया डी ओमेगा बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह से अरेंज हो गए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगा के जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा, इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल जो टाइम निकल करके आएगा वो कितना आएगा 2 अंडर रूट ओमेगा बाई के। तो इंटीग्रेशन करके हम लोग t कितना होगा वो टाइम इस तरह से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिस। चलिए अब लास्ट में एक नोट हम लोग डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। क्या बोला जा रहा है, इफ पार्टिकल्स मूव इन कंसेंट्रिक सर्कल्स इन सच अ वे such that they maintain a straight line through the center, then angular speed and time period of particles will be same. क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, डायग्राम से समझें। देखें आप, यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से घूम रहे हैं कि एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूमते हैं, यानी कि दोनों सर्कल के सेंटर क्या है कॉमन। अब किस तरह से घूमते हैं कि स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करते हुए चलते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से ड्रॉ की जाती है सेंटर से। तो फर्स्ट पार्टिकल जब यहाँ पे है तो उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग सेकंड पार्टिकल जस्ट उसके पीछे। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल किसी स्टैंड पे यहाँ पे आ गया,
तो स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करने के लिए सेकंड पार्टिकल उसी टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए। तो ये किस तरह से मूव करते हुए माने जाएंगे, ये इस तरह से घूम रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन कर रहे हैं। तो इस केस में जब पार्टिकल इस तरह से घूमते हैं तो इनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन टाइम। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये एक साथ घूमेंगे तो सेम थीटा सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे। तो जब सेम थीटा सेम टाइम में ट्रेवल होगा तो दोनों की क्या सेम होगी? एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ओमेगा सेम होगी तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो जब ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड सेम है। अच्छा, और टाइम पीरियड सेम है तो क्या फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी। अब एक चीज आप समझें कि एंगुलर स्पीड तो दोनों की सेम है, पर लीनियर स्पीड यानी कि पाथ पे चलने की जो स्पीड है वो दोनों की डिफरेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों के सर्कल की रेडियस अलग अलग है। कैसे देखें, समझें आप। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, समझना यहां पे ओमेगा तो दोनों की सेम है, ओमेगा दोनों की सेम है, पर जिसके लिए रेडियस ज्यादा होगी क्या उसके लिए लीनियर स्पीड भी ज्यादा होगी? देख सकते हैं जो बाहर वाला पार्टिकल है जो कि बड़े सर्कल में घूम रहा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस अगर उसकी ज्यादा है तो क्या उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी? जिसकी रेडियस कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। यानी कि अगर पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड सेम है तो वो पार्टिकल जो बड़े सर्कल में घूमते हैं उनकी लीनियर स्पीड ज्यादा होती है, और वो पार्टिकल जो छोटे सर्कल में घूमते हैं उनकी लीनियर स्पीड कम होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड में रिलेशन? बिकॉज R2 इज ग्रेटर देन R1 सो V2 इज ग्रेटर देन V1। एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। समझे आप, जैसे रॉड है, ये रॉड यहाँ पे इस तरह से पाइवोटेड है। अब जब ये रॉड यहाँ पे घूमेगी तो आप समझ सकते हैं कि जब रॉड यहाँ पे आएगी तो रॉड के जो तीनों पार्टिकल्स हैं क्या रॉड के साथ ही चलेंगे? जब ये रॉड के साथ चलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इस तरह से घूम रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो इस केस में इन तीनों की कौन सी स्पीड सेम होगी? एंगुलर स्पीड। पर लीनियर स्पीड तीनों की क्या होगी? डिफरेंट। सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे बड़े सर्कल में घूमता है। तो कौन यहाँ पे सबसे बड़े सर्कल में घूम रहा है? थर्ड नंबर पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर स्पीड में रिलेशन क्या है वो हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो क्या यहां पे लिखा जा सकता है कि एंगुलर स्पीड तो सबकी सेम, और वो सब इक्वल होंगी किसकी? रॉड की एंगुलर स्पीड के, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एंगुलर स्पीड सेम, टाइम पीरियड सबका सेम। और बात करें लीनियर स्पीड की तो सबसे कम लीनियर स्पीड किसकी? जिसका सबसे छोटा सर्कल यानी कि 1 की, उससे ज्यादा V2, और सबसे ज्यादा लीनियर स्पीड थर्ड वाले पार्टिकल की। प्रैक्टिकली आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं। देखें, समझें, जैसे कि मेरे हाथ की मैं बात करूं तो ये हाथ जब इस तरह से मूव करेगा तो जितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्या सारे के सारे पार्टिकल एक साथ घूमेंगे? अब आप समझें, एक पार्टिकल आप बिल्कुल शोल्डर के नजदीक एज्यूम करें और एक बिल्कुल एंड पॉइंट पे। अब दोनों साथ में घूम रहे हैं तो दोनों की कौन सी स्पीड सेम? एंगुलर स्पीड। पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पार्टिकल सेंटर के नजदीक है, जो छोटे सर्कल में घूमेगा, वो धीरे धीरे चलेगा, और जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे होगा यहाँ पे उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। आप प्रैक्टिकली एज्यूम कर सकते हैं। देखें आप, तो जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे उसकी चलने की स्पीड ज्यादा है और जो यहाँ पे उसकी लीनियर स्पीड कम है। तो जब कंसेंट्रिक सर्कल में इस तरह से घूमें कि स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करें तो एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, पर लीनियर स्पीड डिफरेंट होती है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड, हर चीज जो है वो बेसिकली क्या है? रिलेटिव। तो जिस तरह से काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। तो क्या यहाँ पे पॉइंट है, जिस तरह से वेलोसिटी रिलेटिव होती है उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी रिलेटिव होती है। फाइंड किस तरह से की जाती है समझें आप। एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें कोई एक पार्टिकल P है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है। अब आप देखें, P पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसके पास कुछ ना कुछ लीनियर स्पीड होगी। अब इस P पार्टिकल की अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो एक तो मैं सर्कल के सेंटर के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूं, और सेंटर के अलावा किसी भी अनदर पॉइंट, सपोज करें ये कोई पॉइंट A है, इसके रेस्पेक्ट में मैं निकाल सकता हूं। तो इस P की एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव टू सेंटर और रिलेटिव टू अनदर एनी पॉइंट A के रेस्पेक्ट में भी निकाली जा सकती है। अब किस तरह से निकाली जाएगी आप समझें। सपोज करें मैं एंगुलर वेलोसिटी P की निकालना चाहता हूं O के रेस्पेक्ट में,
तो क्या करेंगे हम लोग, O से P की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, जो पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू होता है डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा, थीटा जहां पे क्या होता है, एंगल। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहां पे हम लोग डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ये एंगुलर वेलोसिटी P की हो गई किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू A निकालना चाहूं तो d बाई डी टी ऑफ क्या करना पड़ेगा, A से P की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है रेफरेंस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, वो एंगल मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं O से और A पे, इन दोनों पॉइंट में जब मैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखता हूं तो दोनों वेलोसिटी जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक एंगल अल्फा है और दूसरे केस में एंगल बीटा है। देख सकते हैं आप, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O डज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू A। इसकी जो डिटेल है या फेयर में नोट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू O इज गिवन बाय ओमेगा PO इक्वल्स टू डी अल्फा बाई डी टी, जो मैंने यहां लिखा है। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू A क्या लिखा जाएगा, डी बी बाई डी टी, जो कि दोनों नॉट इक्वल हैं। एक चीज आप ध्यान में दें, जिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई O पॉइंट और A पॉइंट की, वो दोनों कैसे थे, फिक्स्ड। पर अगर ये मोशन में होंगे तो एक जनरल डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन आप लोग देखें, क्या यहां पे लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to other moving particle B is the rate at which position vector of A with respect to B rotates at that instant। चलिए इस डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। देखें, ये कोई पार्टिकल A है जिसकी वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, VA। अनदर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, VB। हम लोगों को क्या करना है, A पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में, B पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दें, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आपकी बार वो फिक्स्ड नहीं है, वो भी मोशन में है और उसकी स्पीड कितनी है, VB। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे अब आप समझें। पहले तो क्या लिखा जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दें, A की B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने से पहले सबसे पहले A की B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A पॉइंट की रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू B, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रिलेटिव मोशन आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। तो रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी निकालने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B से, यानी कि RAB से। RAB बेसिकली इस सिचुएशन में क्या है, A पॉइंट और B पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल r। तो ये जो लाइन है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, RAB। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी निकाली, इस रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी का भी हमें ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग के क्या हो, परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू ओमेगा R और ओमेगा इक्वल्स टू V बाय R। हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ये जो वेलोसिटी होती है इस रेडियस के क्या होती थी, परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो इस लाइन जॉइनिंग के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब किस तरह से ये कंपोनेंट निकाला जाता है वो समझें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा देखेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, A पॉइंट की जो वेलोसिटी दे रखी है VA, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। रिजोल्यूशन हमको करना आता है। तो VA का एक कंपोनेंट जो थीटा के साथ आएगा वो तो होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, कितना हो जाएगा, VA cos थीटा 1, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरा जो कंपोनेंट होगा इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इस तरफ, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VA sin थीटा 1। तो पहले इस वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट निकाला जो इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली जिसके रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं, अगर उसके पास भी वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, ये कितना हो जाएगा, VB cos थीटा 2, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से यहां बनेगा और वो कितना हो जाएगा, VB
साइन थीटा 2। तो सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटीज के ऐसे कंपोनेंट निकालने हैं जो लाइन जॉइनिंग के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। अब आप देखें ये दोनों कंपोनेंट इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेटिव मोशन में 1D मोशन के अंदर जब स्ट्रेट लाइन में अगर दो बॉडीज जा रही होती हैं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड माइनस करके निकालते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऐड करके निकालते हैं। क्या इस सिचुएशन में दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों कंपोनेंट का जब रिलेटिव निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है हम लोगों को। तो अब ये वी ए बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी ए साइन थीटा 1 इस वी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पे साइन आएगा प्लस का, और इसका भी क्या लिख देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी बी साइन थीटा 2। तो वी ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने इस तरह से निकाल लिया, डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो आर ए बी है इसके मैग्नीट्यूड से। अब इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि लाइन जॉइनिंग की लेंथ कितनी है सिचुएशन में, स्मॉल आर, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। तो इस तरह से प्रैक्टिस हम लोग आगे क्वेश्चंस में भी अभी और करेंगे। देखें एक बार फेयर में नोट कर लें उसी चीज को, वी ए वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी बी वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये होगी इसकी डिटेल। इसके लिए हम लोग क्या यहां पे नोट कर सकते हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। चलिए ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने करे थे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड कर दिया। आर ए बी का मैग्नीट्यूड, लाइन जॉइनिंग की लेंथ कितनी आ गई यहां पे, आर। चलिए अब हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी चीजें मैंने आपको यहां पे समझाई ये क्वेश्चंस में भी दोबारा रिपीट होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी आपको दी थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी रिलेटिव वेलोसिटी, बी के रेस्पेक्ट में। यहां पे बी की कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो आपकी बार एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो निकालने का जो प्रोसीजर हो गया वो बिल्कुल सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे जिसका ऐसा कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा लाइन जॉइनिंग, इस तरह से। अब यहां पे ये कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कंपोनेंट करना पड़ेगा। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो होगा लाइन जॉइनिंग के अलोंग, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा, यहां पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, वी ए साइन 30 डिग्री। तो किस तरह से अब लिखा जा सकता है, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सबसे पहले जिसकी निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां लिख देंगे वी ए साइन 30 डिग्री। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां लिखेंगे। बिकॉज ये रेस्ट में है तो माइनस लगा के इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। डिवाइडेड बाय सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन यहां पे आपको कितना गिवन है, 5 मीटर। तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, 5। अब वी ए पॉइंट की स्पीड जो गिवन है 10, वो 10 यहां पे रख देंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, इस तरह से निकल करके आ जाएगा। तो फिर में इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। यहां पे ये कंपोनेंट ले लिया वी ए साइन 30 डिग्री माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, 10 साइन 30, 10 साइन 30 मतलब 5, 5 बाई 5 कितना हो गया, 1 रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ए की बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, पर ध्यान दें बी जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है अब की बार उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गिवन है, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला तो काम क्या है कि वेलोसिटीज के ऐसे कंपोनेंट जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो वो हमको फाइंड करना है। तो ए का इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां इस तरह से आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वी ए साइन 37 डिग्री। सिमिलरली वी बी का इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस तरफ। अच्छा, ये जो कंपोनेंट आएगा अब की बार कॉस के टर्म में आएगा क्योंकि इसके साथ ही एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, वी बी कॉस 37 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन के टर्म्स में आए।
कॉस के टर्म्स में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल आपको कहां से गिवन है। निकालना आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालने से पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर ए बी। अब आप देखें क्या करेंगे, वी ए बी निकालना है। तो देखें दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं क्या सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो अब की बार हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी ए साइन 37 डिग्री, ध्यान रखिए जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है वो बाद में लिखा जाएगा, सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस कर दिया। दूसरा कंपोनेंट कितना हो गया, वी बी कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय लाइन जॉइनिंग की जो लेंथ है कितनी है, 5 मीटर। अब वी ए और वी बी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहां पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फेयर में सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, वी ए साइन 37 डिग्री माइनस वी बी कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। वी ए और वी बी की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे इस तरह से पुट कर दी, सॉल्व कर लेंगे साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू पुट करके, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आप किस तरह से करेंगे, अगेन ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ए और बी दोनों की जो वेलोसिटी गिवन है इनका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमको निकालना है। तो प्रैक्टिस हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वी ए का इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा यहाँ पे इस तरफ, ये कितना हो जाएगा, वी ए साइन 30 डिग्री। वही वी बी का इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे अब की बार इस तरफ आएगा, यहाँ पे इसी के साथ एंगल गिवन है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा वी बी कॉस 60 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब की बार दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब रिलेटिव का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों को ऐड हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों के सेपरेशन से। अब वी ए और वी बी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, वी ए 10 और वी बी कितना था, 20। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये प्रोसीजर हमको बिल्कुल फॉलो करना है। चलिए अभी आगे और प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, सिचुएशन क्या है पहले आप समझें। ए कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा है और वो चलता हुआ आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो इस ए पार्टिकल की कोई अनदर पॉइंट है फिक्स पॉइंट O, इसके रेस्पेक्ट में क्या निकालनी है हमको, एंगुलर वेलोसिटी। पर निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। इंस्टेंट का मतलब क्या है, ये पार्टिकल कहीं ना कहीं से चल के आ रहा होगा। अब एक ऐसी इंस्टेंट जब इस पार्टिकल की यहां पे कोई पॉइंट है, इससे डिस्टेंस हो d, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालनी है O के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखें सिचुएशन में क्या क्या गिवन है कि फिक्स जो पॉइंट है O, इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है इससे d डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है। अब निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है। क्या करेंगे हम लोग, ए पार्टिकल की निकालनी है O के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो बना दी लाइन ज्वाइनिंग। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसकी लेंथ हमको चाहिए होती है और क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, RAO से। तो अभी लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ पहले निकालेंगे। किस तरह से निकाल सकते हैं आप देखें, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d अगर गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस अगर हम लोग निकाल लें तो कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, d√2। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, d√2। एक हमको क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ए पार्टिकल की वेलोसिटी है v, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ये जो उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है ये हमको नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कर देंगे, पर क्या एंगल हमें गिवन है, तो सिचुएशन में या क्वेश्चन में एंगल भी गिवन नहीं है, तो पहले एंगल की अप्रोच भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। कैसे करें देखें आप, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखें ये साइड लाइन d और ये साइड लाइन d है, तो क्या ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और 45 डिग्री के होंगे, बिकॉज यहां से ये एंगल तो कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल की अप्रोच हम लोगों ने कर ली। ये 45 डिग्री है तो क्या सामने वाला यहां से ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो अब इस v के कंपोनेंट किए जा सकते हैं
एंगल के साथ वाला कंपोनेंट v cos 45 जो नहीं चाहिए, और दूसरा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या v sin 45 लिखा जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया ये v sin 45। अच्छा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बिकॉज वो रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी की तो यहां पे बात ही नहीं है। करने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। आप किस तरह से करेंगे, ओमेगा ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू o। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू o। किस तरह से निकालेंगे, ये v sin 45 इसकी 0 तो क्या कर देंगे v sin 45, ध्यान रखें परपेंडिकुलर लेना होता है -0 डिवाइडेड बाय दोनों को मिलाने वाला सेपरेशन यानी कि RAO। अब v sin 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 और RAO हम लोगों ने पाइथागोरस से निकाल लिया d√2। यहां पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप फेयर में इसका सॉल्यूशन आप कॉपी कर लें। ध्यान रखें ये एंगल की अप्रोच हम लोग कर चुके हैं, ये 45 डिग्री, यहां से ये 45, ये वाला कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला कितना v sin 45। तो क्या हो जाएगा v sin 45 -0 डिवाइडेड बाय RAO। ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। v sin 45 -0, sin 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दी तो ये हो गया v/√2 -0 डिवाइडेड बाय RAO की वैल्यू कितनी पुट कर दी, d√2। √2 और नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया v/2d। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू o उस इंस्टेंट पे कितना आ गया v/2d। चलिए आगे देखें, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। बिल्कुल उसी तरह की फिगर है, डिफरेंस क्या आप समझ लें कि a पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है, एक इंस्टेंट जब इस पॉइंट से d डिस्टेंस पे है तभी निकालना है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, कोई अनदर पार्टिकल है b, इसके रेस्पेक्ट में। खास बात क्या है, डिफरेंस क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपकी बार उसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है v इस डायरेक्शन के अलोंग। तो निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से ध्यान में रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो भी आपकी बार मोशन में है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखें आप। सबसे पहले क्या करेंगे, वही लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग की जब लेंथ निकालेंगे तो पाइथागोरस से यहां पे भी उसकी लेंथ कितनी है t√2। एंगल की अप्रोच करेंगे, ये 45 डिग्री, यहां से ये 45, सामने वाला ये एंगल भी बिल्कुल 45। अब v के दो कंपोनेंट v cos 45 और यहां पे v sin 45। ध्यान रखें ये एंगल भी 45 डिग्री होगा बिकॉज दोनों ये क्या है 90 डिग्री पे। तो ये वाला कंपोनेंट मैं v sin 45 लिखूं या v cos 45 भी लिख सकता हूं इस कंपोनेंट को, बिकॉज sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम यानी कि 1/√2 होती है। अच्छा, इसके कंपोनेंट तो कर लिए। अब जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बिकॉज वो बी मोशन में, तो क्या इसका भी कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर इस लाइन ज्वाइनिंग के। कैसे निकालेंगे, v का लाइन के अलोंग कंपोनेंट v cos 45 और दूसरा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हमें चाहिए ये भी कितना हो जाएगा v sin 45। तो दोनों के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए यहां से ये और ये वाला। अब आप देख सकते हैं क्या दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब दो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब की बार किस तरह से करेंगे देखें, ओमेगा ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b निकालना है हम लोगों को। ये वाला कंपोनेंट पहले लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या साइन प्लस लगा सकते हैं। उसकी वैल्यू भी v sin 45 डिवाइडेड बाय सेपरेशन RAB जिसकी वैल्यू भी कितनी है d√2। sin 45 1/√2 और ये sin 45 भी 1/√2 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगेन फिर में आप इसका सॉल्यूशन देख लें। ये बेसिक फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, sin 45 की वैल्यू 1/√2 यहां पुट कर दी, उस वाले sin 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, RAB की वैल्यू d√2 पुट कर दी। तो v/√2 प्लस v/√2 यहां पे दोनों मिलकर कितने हो गए v√2। √2 से √2 जब आप कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ गया v/d। तो कैलकुलेशन इज सिंपल, अप्रोच कैसे लगानी है ये हमको समझ में आना चाहिए। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। A particle is moving with constant speed v in a circle as shown. Find the angular velocity of particle A with respect to fixed point O, B and C. क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से समझें। कोई एक पार्टिकल है A जो किस v स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है r। अब इस पार्टिकल की इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एक तो सेंटर O के रेस्पेक्ट में, एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B के रेस्पेक्ट में, और एक अनदर पॉइंट C के रेस्पेक्ट में। C एक ऐसा पॉइंट है जो इस B से भी कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r के डिस्टेंस पे। तो इन 3 अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। करने का प्रोसीजर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। किस तरह से कर सकते हैं देखिए, आप समझें। ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ अगर हमको निकालना है ओ के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर ए ओ। बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। तो यहां से देखें आप, ए से ओ को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है आर ए ओ, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या रेडियस आर के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो वेलोसिटी है ऑलरेडी इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे हम लोगों को इस सिचुएशन में कंपोनेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो किस में है, रेस्ट में। तो यहां पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। किस तरह से होगा, इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई v, सेंटर जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और डिवाइड बाय कर देंगे किसके, r के। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू o। कितना आ जाएगा आंसर, v बाय r। तो जिस तरह से a की o के रेस्पेक्ट में निकाली, सिमिलरली b के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और सिमिलरली c के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो फिर में इसका सॉल्यूशन आप देखें। सबसे पहले a की o के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसकी लेंथ r यहां पे पुट कर दी। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलरेडी खुद वेलोसिटी v ही है, वो यहां पे रख दिया v माइनस 0 डिवाइड बाय क्या कर दिया, सेपरेशन r। तो उसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, v बाय r। चलिए आगे देखें। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, a की b के रेस्पेक्ट में। तो पहले डायग्राम में आप समझ लें, a की b के रेस्पेक्ट में निकालना है तो a से b तक जो लाइन ज्वाइनिंग है पहले उसकी लेंथ हमें पता होना चाहिए। अब जैसा कि सिचुएशन में हम लोग देख पा रहे हैं किसके बराबर होना चाहिए, डायमीटर के बराबर। अगेन जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं b, क्या वो भी फिक्स्ड है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। a की वेलोसिटी अगेन हमें कितनी गिवन है, v, जो कि क्या इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ही है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर विल बी सेम, वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर ए बी। इसकी वेलोसिटी v, b की वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय आपके बाद लाइन ज्वाइनिंग की जो लेंथ होगी वो डायमीटर किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। तो इसके रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v बाय 2r। सिमिलरली लास्ट थर्ड के लिए आप किस तरह से निकालेंगे, a की जब c के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो a से c तक जो लाइन ज्वाइनिंग है इसकी लेंथ हमको पता होना चाहिए। अब इसकी पूरी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 2r और r कितनी होगी, टोटल लेंथ 3r। c भी अगेन रेस्ट में है, तो इस va की वेलोसिटी v माइनस 0 डिवाइडेड बाय सेपरेशन 3r। तो बिल्कुल वही करा है हम लोगों ने, v माइनस 0 डिवाइडेड बाय सेपरेशन 3r। तो आंसर कितना आ गया, v बाय 3r। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट यहां पे एक बार आप अच्छे से समझ लें। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब हम किसी चीज को बहुत दूर से देखते हैं तो गर्दन घूमने की स्पीड क्या बहुत धीरे हो जाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी जितना दूर से ऑब्जर्व की जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, कम। इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल देख सकते हैं ए पॉइंट की चलने की स्पीड तो फिक्स्ड है v, पर अगर ए की वेलोसिटी आपने ओ के रेस्पेक्ट में देखी तो कितनी आई, v बाय r। ओ के रेस्पेक्ट में देखकर और दूर से देखी, पी पॉइंट से देखी तो कितनी आई, v बाय 2r, कम हो गई। और अगर डिस्टेंस सी से गए और दूर से देखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, v बाय 3r। तो जितना ज्यादा दूर से ऑब्जर्व करते जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक पॉइंट और यहां पे समझ लें, ए की जब ओ यानी कि सेंटर के रेस्पेक्ट में निकाली तो आंसर कितना आया, v बाय r। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों को पता होता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा r। ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी जहां पे r उस सर्कल की क्या होती थी, रेडियस। तो इसी एक्सप्रेशन में क्या ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r हम लोगों ने लिखा था। तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, जहां पे r सर्कल की रेडियस और v इस पार्टिकल की स्पीड होती थी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी आती थी बेसिकली वो ऑलरेडी सेंटर के रेस्पेक्ट में ही होती थी। क्यों सेंटर के रेस्पेक्ट में होती थी, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, सर्कल की रेडियस के बराबर। तो बाय डिफॉल्ट ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r जो है
वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ही होता है, जो कि हम लोग यहां पे प्रूव भी कर चुके हैं। कितना आता है? v/r। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड हैविंग रेडियस 2 मीटर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ओ एंड बी। अब ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बट डिफरेंट थिंग इज दैट कि यहां पे अब की बार सिर्फ ए अकेला पार्टिकल नहीं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे एक पूरी रिजिड बॉडी है डिस्क। ध्यान रहे ये पूरी रिजिड बॉडी घूम रही है। पूरी रिजिड बॉडी जब घूमेगी तो जिन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हम लोग अब की बार रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे सी पॉइंट हो गया या बी पॉइंट हो गया, वो रेस्ट में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब डिस्क घूमेगी तो आप सी पॉइंट को देख सकते हैं, वो डिस्क के साथ इस तरह से घूमेगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी है, जब डिस्क घूमेगी इस तरह से तो बी वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। तो जिनके रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी अब की बार वो रेस्ट में नहीं है। एक चीज आप समझ लें, रिजिड बॉडी के लिए नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन में भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लें कि जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट होती है तो उसके सारे पार्टिकल्स उसके साथ ही रोटेट होते हैं। तो जो किसी भी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसके सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होती है जो उस बॉडी की खुद की होती है। तो अगर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है? 50 रेडियन पर सेकेंड, तो जितने भी पॉइंट्स इस पे हैं जैसे ए, सी, बी, इन सब की एंगुलर स्पीड भी कितनी होगी? 50 रेडियन पर सेकेंड। ये चीज आपको समझ लेनी है। अब आप देखें करने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट और ओ पॉइंट, इनकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले ए की हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। जनरल फॉर्मूला क्या यही होता है। ए की अगर हमको स्पीड निकालनी है लीनियर स्पीड ऑफ ए, तो ध्यान दें ए के लिए ही ए की जो ओमेगा होगी वो यहां पे रखेंगे और ए जिस सर्कल में घूम रहा है उसी की रेडियस यहां पे रखेंगे। अब ए की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है? वही जो डिस्क की है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ए के लिए जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा कितनी? 50 रेडियन पर सेकेंड, वो यहां पे रख दी। ए के लिए सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? आप देख सकते हैं ए जो है बिल्कुल पेरीफेरी पे है। यहां पे अगर ए है तो ए जिस सर्कल में घूमेगा, सिर्फ ए को देखें, ए जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस, बिकॉज ए पेरीफेरी पे है तो इसके लिए जो सर्कल की रेडियस है वो वही होगी जो डिस्क की रेडियस है, कितनी? आर। तो इसके लिए यहां पे डिस्क की रेडियस आर, जो कि क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 2 मीटर, वो यहां पे रख देंगे। तो ए की जो लीनियर स्पीड होगी वो कितनी निकल करके आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो काम ये होगा कि हर एक पॉइंट की लीनियर स्पीड हम लोग इस तरह से निकालेंगे। फिर में देखें आप, सबसे पहले ए की हम लोगों ने निकाली आर ओमेगा। ए के लिए सर्कल की रेडियस 2 मीटर, ए की एंगुलर स्पीड 50, तो ए की लीनियर स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट आप सी को देखें, सी के लिए भी फॉर्मूला वही आर ओमेगा लगाएंगे, पर सी जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? आप देख सकते हैं सी की सेंटर से डिस्टेंस है r/2, तो सी की सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? r/2। और सी की ओमेगा कितनी हो गई? वही जो डिस्क की थी, यानी 50 रेडियन पर सेकेंड। तो सी की लीनियर स्पीड किस तरह से आ जाएगी? वही सी के लिए रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी? r/2 और सी की एंगुलर स्पीड ओमेगा। आर की वैल्यू 2 है तो सी की सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर, एंगुलर स्पीड हो गई 50, तो लीनियर स्पीड कितनी आ गई सी की? 50 मीटर पर सेकेंड। बात करें सेंटर की, सेंटर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फिक्स्ड है, ये किसी भी सर्कल में नहीं घूम रहा, या बोलें कि इसके सर्कल की रेडियस 0 है, तो इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। ये हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग बात करते हैं बी पॉइंट की। क्या बी अगेन पेरीफेरी पे अवेलेबल है? तो बी जिस सर्कल में घूमेगा इस सर्कल की रेडियस भी कितनी हो गई? आर। तो बी के लिए हम लोग लीनियर स्पीड किस तरह से निकाल सकते हैं? सर्कल की रेडियस आर यानी कि 2 और एंगुलर स्पीड तो उसकी भी कितनी? 50 रेडियन पर सेकेंड। तो लास्ट पॉइंट बी जो है उसकी लीनियर स्पीड भी कितनी आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले एंगुलर स्पीड की हेल्प से हम लोगों ने सभी पॉइंट्स की क्या निकाली? लीनियर स्पीड। ध्यान में देने वाली बात है कि स्पीड की यानी कि जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी। सी की टेंजेंट के लॉन्ग, जब ये इस तरह से घूम रही है डिस्क, तो सी की टेंजेंट के लॉन्ग ऊपर की तरफ और बी की टेंजेंट के लॉन्ग नीचे की तरफ होगी। तो चलिए बात करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने की। सबसे पहले हमको ए की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर टू लाइन आर ए सी, वही बेसिक फॉर्मूला। तो ए की सी के रेस्पेक्ट में निकालना तो पहले ए से सी तक एक लाइन ज्वाइनिंग बनाएंगे, ये लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ आपको पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहां से ये पूरी रेडियस r है, ये r/2 है, तो डेफिनेटली ये लेंथ भी कितनी होगी r/2। तो आर ए सी की वैल्यू तो कितनी होगी हमारे लिए r/2। सिमिलरली वी ए सी कैसे निकालेंगे, अब आप देखें ए की वेलोसिटी भी इस लाइन ज्वाइनिंग के ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है, और सी की वेलोसिटी भी इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ही है, कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है। दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी ए माइनस वी सी। ध्यान रहे कंपाउंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब वी ए और वी सी की वैल्यू खुद कितनी है ये हम लोगों ने अभी प्रीवियसली जस्ट निकाली है। तो वी ए और वी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की सी के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये निकल करके आएगी। फिर में सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं, वी ए माइनस वी सी डिवाइडेड बाय r/2। वी ए की वैल्यू निकाली थी हमने 100 मीटर पर सेकेंड, सी की निकाली थी 50 मीटर पर सेकेंड, तो ए की सी के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली अब ए की किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में। ओ के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो पहले ओ से लाइन ज्वाइनिंग बना देंगे, ये इस लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस आर के बराबर। अच्छा ओ की वेलोसिटी कितनी है 0, तो अब ए की ओ के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही वी ए माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है आर, वो यहां पे पुट कर दिया। वी ए की वैल्यू निकाल चुके 100 और वी ओ की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे, कितनी थी 0। सेंटर किस में होता है, रेस्ट में, डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। चलिए लास्ट अब ए की किसके रेस्पेक्ट में, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में। तो ए से बी तक जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इसकी लेंथ क्या डायमीटर यानी कि 2r के बराबर होगी। तो अब किस तरह से निकाल सकते हैं, डायमीटर हो गया 2r, दोनों जो वेलोसिटी हैं ऑलरेडी इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हैं, तो कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों जो वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो यहां पे v और v भी दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। 100 प्लस 100 वैल्यू यहां पे रख दी, डिवाइडेड बाय 2r यानी कि 4। सॉल्व कर लिया तो आंसर कितना आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने अनदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की क्या निकाल ली, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान में देने वाली बात एक ये है, इस क्वेश्चन में डिस्क की खुद की एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन थी 50 रेडियन पर सेकेंड। अब आप देखें ए की सी के रेस्पेक्ट में निकाली रिलेटिव, तो वो भी कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। ए की सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में निकाली तो वो भी कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। और ए की डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाली तो वो भी कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। तीनों आपस में सेम है और ये बिल्कुल उसी के इक्वल है जो डिस्क की खुद की एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो ये पॉइंट आप चाहें तो लर्न भी रख सकते हैं। रोटेशन में भी आप एक इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन होगा उसका हिंट मैं आपको दे देता हूं। इस तरह से कोई भी रिजिड बॉडी दे दी रैंडम शेप की, यहां से कहीं से वो फिक्स्ड है, पाइवोटेड है और ये इस तरह से घूम रही है। सपोज करो आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी कितनी 10 रेडियन पर सेकेंड। पूरी डिस्क घूम रही है, पूरी बॉडी घूम रही है। आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। अभी जब पूरी बॉडी घूम रही है तो ए और बी भी घूम रहे होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो सॉल्व करके जब निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड ही। तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने जितने भी क्वेश्चंस किए मोर देन इनफ हैं। एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एक क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जितना ही पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें और आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग जो होमवर्क है इसको आप नोट कर लें।